स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बैक टू बैक अटैक जारी है। 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी 6 सवाल सरकार से पूछ चुके हैं। कल 3 सवाल और चंद घंटे पहले अगले 3 सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं। राहुल गांधी अपने सवालों से मोदी सरकार को कितना घेर पा रही हैं, ये तो आपके सामने है। लेकिन पाकिस्तान में राहुल गांधी को खूब लाइमलाइट मिल रही है। राहुल गांधी और उनके बयान पाकिस्तान को अपने प्रोपेगेंडा वॉर के लिए खूब सूट कर रहा है। राहुल गांधी ने 3 नए सवाल पूछे। सवाल यह कि भारत को पाकिस्तान से क्यों जोड़ा गया। दूसरा सवाल यह कि पाकिस्तान की निंदा किसी देश ने क्यों नहीं की। तीसरा सवाल यह कि ट्रंप ने किसके कहने पर मध्यस्थता की। बोनस के तौर पर राहुल ने ऐलान कर दिया कि भारत की विदेश नीति कोलैप्स कर चुकी है। राहुल गांधी के आरोपों को पाकिस्तान हथियार बना रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में बीजेपी की तरफ से अब राहुल गांधी को आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है। निशिकांत दुबे ने राहुल के सवाल के जवाब में कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा कि राहुल को जिस बात पर आपत्ति है, दरअसल वो करार कांग्रेस की ही पुरानी सरकार ने किया था। निशिकांत दुबे ने इसे लेकर कई दस्तावेज भी जारी कर दिए हैं। वहीं एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल ने भी राहुल पर हमला बोला और उनकी हरकतों को बचकाना करार देते हुए कहा कि राहुल का दिमाग खोखला हो चुका है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तो एक कदम और आगे बढ़कर राहुल को निशाने पर लिया। राहुल से काउंटर सवाल पूछा कि वो भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या फिर पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान। एक तरफ जब सवाल ये उठने लगे हैं कि किसका सॉफ्ट कॉर्नर किसके साथ है, उस बीच भारत का ऑल पार्टी डेलीगेशन अलग अलग देशों में भारत का पक्ष रख रहा है। वहां एकजुटता की तस्वीरें दुनिया देख रही है, लेकिन भारत में पॉलिटिकल सीजफायर टूट चुका है। ऐसे में सवाल यही है कि भारत चाहे पूरी दुनिया को कन्विंस कर ले, लेकिन राहुल गांधी को कन्विंस कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन क्यों है। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अभिषेक झा, जेडीयू के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमें ज्वाइन करेंगे। सैयद असीम वकार, एआईएमआईएम के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। और अजय अरोरा, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोहन गुप्ता जी, आप लोग पूरी दुनिया को कन्विंस कर पा रहे हैं, पूरी दुनिया को अब भारत का स्टैंड समझा पा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है। आपको आ रही है सर? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी, मुझे आ रही है। आपको मिल रही है? मैं सुन नहीं पा रहा हूं। मैं आपकी टेक्निकल टीम को कहूंगा, पर जो थोड़ी सी आवाज मैं सुन पा रहा हूं। देखिए, ये एक मानसिकता का सवाल है मीनाक्षी जी। पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में या पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने और सरकार ने मिलकर, और सबने उस टाइम पे कहा कि हम सरकार के साथ में खड़े हैं, और उसके बाद जिस प्रकार की राजनीति का दौर पूरा देश देख रहा है, मुझे लगता है ये शर्मनाक बात है देश के विपक्ष की कि आज उसके वीडियो, उसके बयान का उपयोग पाकिस्तान कर रहा है। अगर आपकी नीयत में खोट थी, आपको लग रहा था कि सेना और सरकार का आपको साथ नहीं देना है, तो आप पहले से बोलते। जब से ऑपरेशन सिंधु सक्सेसफुल हुआ है, कहीं ना कहीं विपक्ष की नींद हराम हो गई है, और ऐसे बचकाना अपरिपक्व बयान के बाद बयान आ रहे हैं, और उनको लगा कि अब फंस गए। एक बार जयशंकर जी से सवाल पूछ के फंस गए, क्योंकि अंग्रेजी की मृत्यु तो पाकिस्तान में हुई थी, उसका अंतिम संस्कार कांग्रेस ने कर दिया। उनको समझ में नहीं आया जयशंकर जी का अंग्रेजी जब उन्होंने कहा एट द बिगिनिंग, उन्होंने समझा कि पहले आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं देश की सरकार को। उनके अध्यक्ष पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि मोदी जी को मालूम था इंटेलिजेंस का, फिर भी जनता को नहीं। अरे ऐसी बातों को कौन स्वीकार करेगा? आपका काम है, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, पर उस सवाल पूछने की प्रोसेस में आप अपनी विश्वसनीयता खो देंगे तो देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और एक सवाल उनको लगा कि अब पकड़ी गई चोरी, तो अब वो चोरी पकड़ी जाने के बाद में दूसरे सवाल पूछ के उसको कवर अप कर रहे हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि डिप्लोमेसी क्या होती है, आप समझ ही नहीं पा रहे कि सैन्य कार्यवाही क्या होती है, आप समझ ही नहीं पा रहे ऑपरेशन सिंदूर क्या है। आज पूरे विश्व में भारत ने एक मैसेज दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने मैसेज दिया कि हम पाकिस्तान के कोई भी कोने में घुस के आतंकवादियों को मार सकते हैं, हम हमारी रक्षा कर सकते हैं। उसका चरण दो, जब हमारे एमपी, पूरे सारी पार्टियों के एमपी मिलकर विश्व फलक पे हम एक मैसेज दे रहे हैं कि आतंकवादी मुल्क है पाकिस्तान, जब भी पाकिस्तान आगे जरूरत हिम्मत करे तब पूरा विश्व जो है भारत के साथ खड़ा है। उन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं कि देखिए आज सरकार की मजबूरी है कि विपक्ष को साथ में लेकर चलना पड़ रहा है, और उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि इस
डेलीगेशन जिनके का बारे कोई में आप मतलब बात नहीं। कर रहे ये हैं, छटपटाहट राहुल क्यों है? गांधी आपको हर चीज में प्रतिपक्ष क्यों राजनीति करनी है? सर, जब देश वो की बात है, विपक्ष थोड़ा के सा नेता रुक हैं जाइए। जिनके आप बारे में आप बात 365 कर रहे दिन हैं। राजनीति खैर मुझे करते लग रहा है हैं, अब कम तक से मेरी कम आवाज थोड़ा नहीं समय पहुंच तो पा आप रही है। रोक ही मैं बाकी सकते हैं मेहमानों कि के पास राजनीति जा रही ना हूँ, उसके करके बाद मैं देश आपके के पास साथ आऊंगी, चलें। समझूंगी राहुल गांधी को समझाना इतना मुश्किल क्यों है। अजय अरोड़ा जी, क्यों लगता है आप लोगों को कि देश की विदेश नीति कोलैप्स हो गई है, यानी देश में कोई विदेश नीति नहीं है अभी? देखिए प्राची जी, हम तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार से कहते हैं कि विपक्ष को बिल्कुल हमारे कान नाक मुंह सब बंद कर दें, आंख बंद कर दें। हम ना सुन पाए, ना बोल पाए, ना प्रश्न कर पाए। हमारा दायित्व करता है विपक्ष में हम प्रश्न करें, हम बात करें। अभी रोहन गुप्ता जी की जब चल रहा था वो रोक नहीं पाए अपने आप को। उन्होंने कहा हमें दुख हुआ ऑपरेशन सिंदूर। अरे आप क्या बोल रहे हो? ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़े, हम सेना के साथ खड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय खड़गे जी ने बोला, राहुल गांधी ने बोला कि हम देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, ऑपरेशन सिंदूर के साथ हैं। फिर ये बात कहां से आ गई कि वो नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं कि हमने खिलाफत कर दी? हम देश के साथ हैं प्राची जी, पहले भी देश के साथ थे, पाकिस्तान मुद्दे पे बिल्कुल हम देश के साथ हैं। अच्छा, कोई और भी देश होगा जो हमें आगे दिखाएगा, सरकार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे हम प्राची जी। ठीक है, यानी आप मान रहे हैं देश मजबूत स्थिति में है ना? फिर बताइए ना, कैसे लग रहा है आप लोगों को कि देश की विदेश नीति कोलैप्स हो गई है? क्या देश में कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है अभी? उसका बिल्कुल राहुल गांधी जी ने ठीक कहा। जिस प्रकार से जयशंकर जी ने उन्होंने बात रखी, उन्होंने जो बात रखी और जो हमने कहा कि जो आपने सूचना दी, जो आपने इंटीमेशन दी, वो गलत थी, वो नहीं देनी चाहिए थी। और इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों बुरा लग रहा है? नहीं नहीं अगर नहीं, हमने नहीं, सवाल नहीं, किया है, अजय जी देखो, बहुत गंभीर आरोप लगाया है आपने। आप देश की फॉरेन पॉलिसी को कोलैप्स बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भारत में कोई विदेश नीति नहीं है। अब मुझे आप समझा के जाइए, मुझे कम से कम दो पॉइंट मुझे कम से कम आप ऐसे बता दीजिए जिससे आपको ये लगता है कि हमारे देश में विदेश नीति नहीं है। पहला पॉइंट तो यही है, जिस प्रकार से पाकिस्तान को सूचना दी गई कि हम आतंकवादियों के खिलाफ हम हमला करने जा रहे हैं, या उनके खिलाफ हम उतरेंगे मैदान में, या आपके देश में घुसेंगे। ये पहला तो प्रश्न यही है एक मेरा। तो गलत इंफॉर्मेशन आपके पास है, और विदेश नीति क्या होती है ये मुझे लगता है आप समझ नहीं रहे हैं। एक तो गलत इंफॉर्मेशन आपके पास है सर, आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है। हमारे सेना के डीजीएमओ का बयान अगर आप सुनते तो ये सवाल मुझसे ना करते, या आप इसे ये ना बताते कि हमारे देश की विदेश नीति बिल्कुल कोलैप्स हो गई है, या आप विदेश मंत्रालय की सफाई सुन लेते, पीआईबी का फैक्ट चेक देख लेते, तब भी आप मुझसे ये ना कहते। मैं रोज इसी बात पर चिढ़ा करती हूँ, लेकिन आज मुझे बताइए ना। अच्छा चले बताएं विदेश नीति क्या होती है। देखिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार या हमारे विदेश मंत्री बात करते हैं, हमने तो सिर्फ ये कहा है कि अगर राहुल गांधी ने जो बात की है, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरफेयर किया, सर विदेश नीति क्या होती है? 2 या 3 पॉइंट छोड़ दीजिए, आज मुझे यही समझा दीजिए कि विदेश नीति क्या होती है। अगर विदेश नीति इनको मालूम होती प्राची जी, तो ये हमें कहना ही ना पड़ता। अरे आपको मालूम है ना अजय अरोड़ा जी, छोड़िए ना, रोहन गुप्ता जी की बात आप छोड़ देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़ देती हूँ। आप बताइए अजय अरोड़ा जी, प्राची जी, अगर आप विदेशों से ठीक से बर्ताव नहीं करेंगे, आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा, आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा, तो कम्युनिकेशन सबसे बड़ा इसमें कम्युनिकेशन, अगर आपका कम्युनिकेशन पोर है, वो ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान से ऐसा कम्युनिकेशन है कि हम हमले से पहले बता दे रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। अरे अजय अरोड़ा जी, 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 भारत की फॉरेन पॉलिसी को इतने हल्के में ना समझाएं, किसी देश की फॉरेन पॉलिसी को इतने हल्के में ना समझाएं। फॉरेन पॉलिसी के क्या मायने हैं ये पता कर लीजिए पहले, उसके बाद बहस करिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। अब अच्छा, एक सेकंड, आपने सवाल उठाई दिए हैं तो रोहन गुप्ता जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। मेरा सवाल भी आपसे रह गया था सर, राहुल गांधी कोई सवाल पूछते हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सवाल बेवजह है? वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो विपक्ष के नेता हैं, सबसे पुरानी पार्टी के लीडर हैं, उनके बयान या उनके सवाल आपको बेवजह क्यों लगते हैं? मुझे लगता है प्राची जी, आपके सवाल में ही जवाब है। वो विपक्ष के नेता हैं, एलओपी है। अगर किसी भी देश के एलओपी होते हैं, जब कोई भी सवाल पूछते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि उसको उनको चेक कर लेना चाहिए? अभी आपने कहा, जो जयशंकर जी को उन्होंने सवाल पूछे,
मैं मानता हूं सवाल होना ही चाहिए, विपक्ष का काम है। आपको नहीं लगता है कि वो सवाल सार्वजनिक पटल से पूछने से पहले अगर वो सरकार से उसका क्लैरिफिकेशन ले लेते तो किरकिरी नहीं होती उनकी? आज ये पूरा देश मजाक उड़ा रहा है, पूरा देश गुस्सा हो रहा है कि आप कैसे ऐसे आक्षेप लगा सकते हैं। पूरा उनकी अंडरस्टैंडिंग में इशू थी, बिल्कुल हो सकती है, पर वो अपनी इज्जत बचा सकते थे अगर वही सवाल उन्होंने आज सरकार को अपने माध्यम से पूछे होते और सोशल मीडिया का गेम नहीं खेला होता। आज विदेश नीति की बात करें, पूरे विश्व में देश के सांसद जाके एक पूरा माहौल ये खड़ा हुआ है कि किस प्रकार से पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। कल ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पाकिस्तान ने छोटी भी हरकत कर दी, जब देश हमारा उसके ऊपर हमला करेगा या आक्रमण करेगा तो पूरा विश्व के सामने पर्सपेक्टिव होगा कि हमने क्यों किया, ये मुद्दे हैं, उससे भी उनको आपत्ति है। ये कहना है कि फॉरेन पॉलिसी खत्म हो गई। आज ये जो मुद्दे लिखे हैं कि क्यों किसी के विश्व ने देश ने भारत का साथ नहीं लिया, आपको नहीं लगता? एक मिनट प्राची जी, एक मिनट प्राची जी, जो उनका स्टेटमेंट है, सुनिए, दूर हो जाएंगे, आप बुला लीजिए। कैसे? मुझे एक चीज बताइए, उन्होंने कहा कि कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं रहा। क्या आपको लगता है ये बात सही है? अब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसकंसेप्शन है, उनको समझना ही नहीं है। जिसको समझना नहीं उसको आपको क्या समझाएंगे? अगर एलओपी होके ये सवाल पूछेंगे कि जयशंकर जी ने इसकी इंफॉर्मेशन पहले दे दी, मुझे बताइए कि इस प्रकार की अपरिपक्व और बचकाना बात कोई भी देश में कोई भी पार्टी के लीडर कर सकते हैं? ये तो पाकिस्तान टीवी ये चीज चला रहा है कि वहां का जो विपक्ष जो बिहेव कर रहा है, हमारा भी विपक्ष नहीं कर रहा है। एक ऐसा देश जो हार गया है वो हम पे सवाल उठा रहा है। और दूसरी आखिरी चीज प्राची जी, जिन लोगों ने इतने आतंकवादी हमले झेल के भी अमन की आशा की बात की, वो ब्रह्मोस की भाषा नहीं समझ पाएंगे। मैं इनकी आपत्ति समझता हूं, उनको तो बातें करनी है अभी भी, उनको ये हजम नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही बात है ना, आप जब जाकर विदेशों को समझा सकते हैं, आप पूरी दुनिया को समझा सकते हैं, तो आप राहुल गांधी को भी समझा दीजिए, वो तो इसी देश के हैं। ऐसा है प्राची, बहुत सही बोला, का विशेष सत्र मांगना चाहते हैं तो दे दीजिए ना उनके सवालों का जवाब। मैं आपको वही कह रहा हूं, किसी को समझना हो उनके पास प्लेटफॉर्म है। एलओपी इज अ कैबिनेट रैंक, उनके जो भी सवाल थे वो सरकार को पूछ सकते थे, मंत्री जी को पूछ सकते थे, पर उनका अगर उद्देश्य ये है कि सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से देश को गुमराह करना और राजनीति करना, उसमें नियति अगर खोटे, आप क्या समझाएंगे? अगर कोई व्यक्ति ऐसे लिखेंगे कि भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं है, प्राची जी मुझे बताइए कोई भी एलओपी इस माहौल में ये सेंटेंस लिख सकते हैं? चले, बहुत छोटा सा काउंटर करिएगा, उसके पास 3 अन्य मेहमान भी हैं। बोले रोहन गुप्ता जी ने पड़ोसियों की बात की, हमारे पड़ोसियों से संबंध मधुर होने चाहिए। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, हमें तो नेपाल ने यहाँ दिखाई, हमें छोटे छोटे देश बांग्लादेश चांस दिखा रहे आजकल, बांग्लादेश हमारे खिलाफ चल रहे हैं। तो इसमें राहुल जी इनको, रोहन जी को समझना चाहिए कि पड़ोसियों से बड़ी श्रीलंका हो, हमें सबसे तो अरे अमन की आशा नहीं, बैंड बजाइए। अबे हाँ राहुल जी, रोहन जी आप सुनने की थोड़ी रखिए, मैं आपको मध्य में बोला। और जो लक्ष्य हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने 9 ठिकानों पे हमने हमला किया। अजय अरोड़ा जी, अगर हमारे देश की विदेश नीति कोलैप्स हो गई होती या हमारे देश में विदेश नीति ही ना होती तो ये डेलीगेशन क्यों गया है? ये जो 7 लोगों का 7 जो हमारे डेलीगेशन है, ये क्यों गए हैं फिर विदेश में? देखिए प्राची, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मुझे उम्मीद भी थी आप ऐसा प्रश्न करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से पॉलिटिकल माइलेज हमारे देश के प्रधानमंत्री पॉलिटिकल माइलेज जो करते हैं, हम इसका विरोध भी कर रहे हैं कि हमारा डेलीगेशन बाहर क्यों जा रहा है, विदेशों में क्यों जा रहा है, हम इसका विरोध भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने हमसे 16 मई को हमसे कहा सर, अपने आप में आप क्लियर नहीं है अभी आप अपने आप में क्लियर नहीं है। बड़ा सिंपल सीधा सवाल पूछा कि डेलीगेशन क्या विदेश नीति का हिस्सा नहीं है, तो आप अपने पर ले गए। पर्सनल नहीं होता है हर चीज पर्सनल नहीं होती है, कुछ बातें राष्ट्रहित की भी होती है। 18 मई को आपके नेता कहते हैं डेलीगेशन जाना चाहिए और 22 मई को कहते हैं ये तो PR एक्सरसाइज है। इस बात पर आपत्ति थी। खैर, घनश्याम तिवारी जी, अब रुक जाइए, मैंने बहुत समय दे दिया आपको। घनश्याम तिवारी जी, जब मुद्दा बड़ा हो तब सबको बड़ा दिल रखना चाहिए, क्या ये वो वक्त नहीं है देश के लिए? नमस्कार प्राची जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को मैं कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो आपका कोई भी दर्शक अखबार में पढ़ सकता है, NDTV से लेकर के आपकी वेबसाइट से लेकर के किसी भी नेशनल प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकता है। मैं सुनाना चाहता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को इस दावे को दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुए संघर्ष को व्यापार के माध्यम से समाधान किया है। व्यापार के माध्यम से, अगर आप देखें कि हमने पाकिस्तान और भारत के साथ क्या किया, हमने इसे पूरी तरीके से सुलझा लिया है। मुझे लगता है मैंने इसे व्यापार के माध्यम से इसे सुलझाया है। उसके बाद कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ बेहतरीन लोग और कुछ वाकई अच्छे महान नेता हैं
और भारत मेरा मित्र है, वहां मेरे मित्र हैं मोदी। ट्रंप ने कहा जब दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति से वो बात कर रहे थे। तो इस तरीके से जब पूरे विश्व को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि व्यापार के माध्यम से उन्होंने मोदी जी जो उनके मित्र हैं उनके साथ मिलकर, पाकिस्तान के महान नेताओं के साथ मिलकर इस संघर्ष को सुलझाया, तो जो हमारा सांसदों का दल पूरे देश, पूरे दुनिया में गया है, उसके सामने बड़ी चुनौती है। और ऐसे में अगर देश के प्रधानमंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं, हम चाहें तो भी नहीं करेंगे। रोहन गुप्ता जब कांग्रेस में थे इस बात की डिमांड करते थे। या फिर रक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, विदेश मंत्री एक बार उन्होंने कुछ कहा, उसके बाद चुप हो गए। संसद में ये लोग बात नहीं करेंगे। पूरे देश, पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप इस बात की डुगडुगी बजा रहे हैं कि उन्होंने व्यापार के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तान के नेताओं के साथ बात करके इस विवाद को सुलझाया है, इस युद्ध को सुलझाया है। ये युद्ध नहीं था, पाकिस्तान ने देश के ऊपर एक आतंकी हमला किया था क्रूरता से। मैं तिवारी जी फिर अपनी बात को दोहरा देती हूँ, जब मुद्दा बड़ा हो तो सबको बड़ा दिल रखना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ इस समय 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी क्या नहीं बनती कि देश और सेना के साथ खड़े हो जाएं? ये गोल गोल क्यों घुमा रही हैं? मेरे पिताजी भारतीय वायुसेना में थे, हमें किसी का प्रवचन नहीं चाहिए कि देश और सेना के साथ खड़े हो जाएं। हमें मैं गोल गोल नहीं घुमा रही, आपके नेता के बयान को कोट कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, एक सेकंड तिवारी जी प्लीज, मैं क्लियर पूरी करने दीजिए। ये मेरे बयान नहीं है, ये राजीव राय जो डेलीगेशन का हिस्सा है आज मॉस्को में बैठे हुए हैं बीजेपी के नेताओं के साथ। सर रुके, देश की बात करने गए, ये उनकी लाइनें हैं, तो क्या वो गोल गोल घुमा रहे थे? बिल्कुल। जब मैंने जो सवाल पूछा है वो आपसे भी है और रोहन गुप्ता से भी है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों पूरी दुनिया को रोज रोज ये कह रहे हैं कि व्यापार के माध्यम से उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम दिया है। इसका जवाब रोहन गुप्ता देंगे। जवाब अभी रोहन गुप्ता जी से ले लेती हूँ, अभी रोहन गुप्ता जी से ले लेती हूँ। जहां तक मेरी जानकारी है 13 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय की आप सुनते तो वहां विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया था कि हमारी कोई ट्रेड पर बात अमेरिका से नहीं हुई है। उसके बावजूद आपको सवाल का जवाब जानना है, मैं अभी रोहन गुप्ता जी से दिलवाऊंगी। लेकिन घनश्याम तिवारी जी सुने, आप अपने ही नेता के बयान को गोल गोल क्यों बता रहे हैं? राजीव राय जी जब कह रहे हैं कि देश बड़ा होता है, जब मुद्दा बड़ा हो तो दिल बड़ा रखना चाहिए, ये गोल गोल बातें कैसे हैं तिवारी जी? ये देश के हर व्यक्ति को पता है कि, लेकिन ये नहीं पता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रतिदिन इस बात की डुगडुगी क्यों बजा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनके मित्र हैं और ट्रेड के माध्यम से उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में युद्ध विराम कराया है। इसका जवाब अगर सरकार नहीं दे सकती तो यानी तिवारी जी इस बात की समझ के राजीव राय जी को नहीं है जो डेलीगेशन में गए हैं, जिनकी तस्वीर लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर चला रही हूं मैं, वहीं बीजेपी के नेताओं के साथ बैठे हैं। वहां बैठने में कोई परेशानी नहीं, यहां बैठेंगे तो सवाल दागते रहेंगे। ये दोनों बातें एक दूसरे का तर्क वितर्क नहीं है। हाँ। ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट बातें हैं। जो राजीव राय जी ने कहा वो देश का हर व्यक्ति मानता है। हाँ। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो दुनिया सुन रही है और प्रधानमंत्री चुप हैं, रक्षा मंत्री चुप हैं, जयराम रमेश के सवाल पूछ रहे हैं, हमारे जयशंकर जी चुप हैं, रोहन गुप्ता उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इन लोगों को जब चीन भारत करता है, हमारी सीमा में आता है तो ये लोग चुप हो जाते हैं। मैं आपको फिर बता देती हूँ, 13 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी विदेश मंत्रालय की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रवक्ता थे उन्होंने बताया था कि भारत का स्टैंड क्या है। डीजीएमओ का कॉल आया, और ये सिर्फ उन्होंने नहीं बताया, हमारे डीजीएमओ भी बता चुके हैं, वो भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने हमें कॉल किया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें कॉल किया, और इसी की बात तो कर रहे हैं राजीव राय जी। तो वो गलत है या आप गलत हैं? आप यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर को बुलाइए और बोलिए कि 21 मई को जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो गलत है। इससे भारत का जो प्रयास है आतंकवाद से लड़ने का वो कमजोर होता है। अच्छा, आपने बुलाया क्या? अच्छा, ना राजीव राय जी पर यकीन करेंगे, ना डीजीएमओ पर यकीन करेंगे भारत के, और ना विदेश मंत्रालय पर यकीन होगा तो डोनाल्ड सवाल कर रहा हूँ। देखिए गोल गोल घुमाने से सवाल, इसका मैं जवाब दे दूं। अगले कई महीनों तक ये बात कहते रहेंगे। मैं तो सीधा पूछ इसका जवाब मैं 2 लाइन में दे देता हूं। रोहन गुप्ता जी आ रही हूं, मैं तो सीधा पूछ रही हूं सर। मैंने राजीव राय जी को सुना, मैंने 2 से 3 बार उनको सुना, वो जब जा रहे थे तब भी मैंने उनको सुना। वो ये कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब देश को हमारी जरूरत है, सबको इधर उधर की बात ना करके बड़ा दिल दिखाना चाहिए, देश के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। तो वो गलत है या अभी जो आप कह रहे हैं वो गलत है? इसमें विरोधाभास कहां है? जो वो कह रहे हैं वो सही है, और जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ा सवाल है जिससे वो भाग नहीं सकते। ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, आप अपने नेता को नहीं समझ पा रहे हैं। उनका बयान कहें तो मैं सुनवा देती हूँ।
वो आपके कह रहे हैं कहने से इधर उधर दर्शक की गुस्सा बात नहीं, होंगे, बड़ा वो दिल सवाल रखकर समझ गए हैं। सबको एक साथ आ जाना चाहिए बड़े मुद्दे पर, सवाल आपके जवाब कहने नहीं। से- रोहन जी एक छोटा सा आपके जवाब कह- दीजिए, फिर असीम वकार साहब आपके पास आ रहे हैं। देखिए प्राची जी, इनकी घनश्याम भाई अच्छे प्रवक्ता हैं, पर आज उनकी आपत्ति विपत्ति समझो या विडंबना वो है, बोलने के लिए कुछ है नहीं। इसलिए आप डोनाल्ड ट्रंप शायद समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया हो, उतना प्यार आ रहा है। अब उनको मैं एक चीज याद दिला दूं, यही डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़े दिनों पहले उनके अध्यक्ष बनने के, प्रमुख बनने के बाद कहा था कि देश में जो है मोदी को हराने के लिए पैसे खर्च हुए थे। जब ये आक्षेप आए तब यही नेता थे, आप ही की पार्टी, मुझे याद है वो डिबेट, अरे आप डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा करेंगे, वो आदमी जो उसका जो बयान बदल देता है। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप प्यारा लगने लग गया। आपको डोनाल्ड ट्रंप से प्यार नहीं है, आपको हर उस चीज से प्यार है कि जिससे आप सरकार को कटघरे में खड़े रखें। आपको डोनाल्ड ट्रंप से प्यार नहीं है, आपको हर इस चीज से लगता है कि नहीं इसको हम लोग, हमारे पास मुद्दा बन जाए और हम ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। आपको डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल प्यार नहीं है, आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारे पास हमारी राजनीति करने का मुद्दा मिल जाए। अरे मत करिए, राजनीति बहुत हो जाएगी, 10 दिन के बाद हो जाएगी। जब आपके जो प्रतिनिधि वहां पे गए हैं उनका कहना है कि सबसे पहले देश, तो मुझे लगता है हम सबको उसी स्पिरिट में, आज उसी सुनवाऊंगी जरूर, लेकिन तिवारी जी आपको, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हैं, ना समझने का नाटक कर रहे हैं। वैसे बड़े प्रबुद्ध और बड़े समझदार प्रवक्ता हैं आप, लेकिन शायद आज अपने नेता की लाइन मानने से आप खुद ही मजबूर हैं बेचारे। मैं एक सेकंड, दो और मेहमान हैं, उनको चर्चा में ले आऊं तिवारी जी, फिर बस एक वाक्य, मुझे लगता है कि मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि रोहन गुप्ता यहाँ पे कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि देश को ये सुनना चाहिए। बिल्कुल, ये तो हमने कहा है, हमने उसमें झूठ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप, ये मैंने नहीं कहा है, ये विदेश। एक मिनट घनश्याम भाई, 13 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो प्राची जी ने कहा, उसमें बाकायदा सार्वजनिक तौर पे आधिकारिक बयान है सरकार का कि किसी ने मध्यस्थता नहीं की। उसके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए ना, देश पे कुछ तो भरोसा करिए आप। हर लोग अपनी राजनीति करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, आसिम वकार, दो और मेहमान है, फिर आ रही हूं मैं तिवारी जी पे। आसिम वकार साहब, आज मैं ये जानना चाह रही हूं सर आपसे, आपके नेता भी डेलीगेशन में शामिल हैं, वो भी विदेश में जाकर भारत की बात रखेंगे और पुरजोर तरीके से इस देश में भी रख रहे हैं। अभी कौन किसके प्रति आपको सॉफ्ट नजर आ रहा है आसिम वकार साहब? जो हो रहा है इस देश में, जो सवालों के माध्यम से हो रहा है, वो क्या है? ना देखिए, हमारे नेता भारत की बात रखेंगे क्योंकि हम लोग भारत में पैदा हुए हैं, भारत हमारा देश है, हम इस देश के बच्चे हैं, तो भारत की ही बात करेंगे। दूसरी बात, बहुत सीधी सी बात थी कि देश के 140 करोड़ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सीज फायर क्यों हुआ। क्या पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट की? क्या पाकिस्तान ने हमसे घुटने टेक कर बात की? क्या पाकिस्तान ने हाथ जोड़े माफिया मांगी? क्या पाकिस्तान रोया भारत के सामने? पाकिस्तान तो मजाक उड़ा रहा था हमारा। उनके क्या के मीम देखिए आप, वो मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरी बात, डायलॉग बहुत बढ़िया बढ़िया बोल लेते हैं हम लोग भी, लेकिन आप लोग जेल भेज देते हैं उठाकर आदमी को। आदमी सही बात बोलेगा तो जेल चला जाएगा। मसला यह है कि हमारे देश में, हमारे जिस्म में, हमारी नसों में लहू नहीं है, गरम सिंदूर बह रहा है। किसके जिस्म में गरम सिंदूर बहता है भाई? मुझे बताइए, डायलॉग की बात नहीं है मैडम। भारत की सरकार को चाहिए था अमेरिका के दूतावास से, एम्बेसी से एम्बेसडर को बुलाकर उनको लिख कर देते कि तुम्हारा प्रेसिडेंट झूठा है, वो भारत के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहा है और उसको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए ऑफिशियली, तब हम मानेंगे आपसे। अब रोहन गुप्ता बैठकर टीवी पे कह देंगे इनकी कौन सुन रहा है साहब, अमेरिका तो इनकी नहीं सुन रहा। आपने कहा मैं राहुल गांधी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता भी नहीं हूं, लेकिन मसला यह है कि अगर देश की बात होगी और देश का बड़ा धड़ा यानी विपक्ष अगर ये कह रहा है कि आप इसके ऊपर विशेष सत्र बुलाइए, तो कौन सा गुनाह कर रहा है? जो बातें आप सड़क पर बोल रहे हैं वो आप लोकसभा में जाके बोल दीजिए। ठीक है, आप बोलिए तो लोकसभा में, वहां एक बार कार्यवाही में तो आए। लेकिन आसिम वकार, दूसरी जो सबसे अहम बात है, जो देश पूछ रहा है, जो देश, मैडम एक मिनट बोल लेने दीजिए, कंप्लीट करें। जिन आतंकवादियों ने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े, क्या वो गिरफ्तार हुए? क्या उन्हें गोली मारी गई? क्या वो पकड़े गए?
क्या देश बता सकता है इस वक्त देश का रक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय कि वो कहां है जो आतंकवादी जिन्होंने गोली चलाई? आसिम वकार साहब, ये देश यकीन किस पर करेगा? या विपक्ष के जिस धड़े की आप बात कर रहे हैं, या अपने सवालों की जो आप बात कर रहे हैं, आप किसके जवाब पर यकीन करेंगे? 11 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी उतनी ही संवेदनशीलता के साथ या उतनी गंभीरता के साथ सुनी होगी हमारी सेना की, जितनी कि मैंने सुनी, और उसमें सवालों के जवाब दिए गए। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने क्या कहा आपने सुना होगा ना सर, दोहराऊं या फिर से? उनकी बात पर यकीन करिएगा या नहीं करिएगा? मैडम हमने तो वो भी सुना कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भारत सरकार का पक्ष रखकर ये बता रहे थे कि अब सीज फायर हो गया है, और उनको गालियां दी जा रही थी। उनकी बेटियों के बारे में तौबा नौज बिल्ला अपशब्द बोले जा रहे थे, और जिन लोगों ने उनकी बेटियों के बारे में अपशब्द बोले वो गिरफ्तार भी नहीं हुए, उन पर कार्रवाई भी नहीं हुई। हमने तो ये सुना कि हमारे देश की एक फौजी बेटी को जो इस मिशन में शामिल थी, मैंने भी सुना, उसके बारे में यह कह दिया गया कि तौबा नौज बिल्ला वो उनकी बहन है। उसके बाद वो व्यक्ति अभी सरकार में मंत्री बना हुआ है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि हाईकोर्ट ने कह दिया उसके बारे में। किया। और रोहन गुप्ता जी इन सवालों के जवाब मैडम अभी देकर जाएंगे। इन सवालों के जवाब रोहन गुप्ता जी भी मैडम, आप संवेदनशील नहीं है। और अभिषेक झा भी बैठे हैं, वो भी देकर जाएंगे, सरकार का पक्ष वो रख कर जाएंगे। लेकिन मेरा सीधा सवाल था आसिम वकार साहब, मुझे लग रहा था आपके नेता जैसे सीधा बोल रहे हैं और उनसे बड़ा चिढ़ा हुआ है पाकिस्तान, बड़ा हैरान है उनके बयानों से। मुझे लगा आप भी सीधी बात कर जाएंगे कि जो 11 मई को कहा हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई साहब ने, सीज फायर कैसे हुआ, उस पर आसिम वकार यकीन करते हैं या नहीं? सुनिए मैडम, बात सुनिए बोले। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। हमको किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए था, कोई सीज फायर नहीं चाहिए था। हमको हाफिज सईद चाहिए था, मौलाना मसूद अजहर चाहिए था। कहां है? किस एग्रीमेंट में आपने मांगा उनको? ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए था, विदेश मंत्री को चाहिए था कि हम तुम्हारे उन आतंकवादियों के सरदारों को चाहते हैं, जिन आतंकवादियों के सरदारों ने हमारे देश में हिंसा फैलाई से हुआ। तो बस एक सवाल आपसे पूछा कि हमारी सेना ने ब्रीफिंग में बताया था, उस पर यकीन करते हैं या नहीं करते हैं? बाकी आपके सवाल, उनके जवाब। अब अभिषेक झा जी, विपक्ष के बहुत सारे सवाल, और मैं बार बार यही पूछती हूँ कि जब विपक्ष आपसे कोई सवाल पूछता है तो वो सीधा सीधा देशद्रोही, किसी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। हमारे किसी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। सर, मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, और मैं आपके सवालों के जवाब देने नहीं चाहती हूँ। आपको सवाल पूछना है रोहन गुप्ता जी से, सरकार से, मुझसे नहीं। मेरा काम है सवाल पूछने का, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मुझे दिख रहा है। अब बोले अभिषेक झा जी। बहुत सिंपल लॉजिक समझने की जरूरत है प्राची जी। इससे पहले भी हमारे देश पर आतंकवादी हमले हुए, पुलवामा की बात करें, बालाकोट की बात करें, उरी की बात करें, सरकार ने कड़े कदम लिए और जवाबी कार्रवाई सेना ने की। एयर स्ट्राइक हुए, सर्जिकल स्ट्राइक हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की सेना ने फ्रंट फुट पर आकर खेला हो। इस बार जब पहलगाम में इस तरह की घटना घटी, उसके बाद आतंकियों को कवर देने के लिए पाकिस्तान की आर्मी सामने आ गई। हमारी सेना ने माकूल जवाब दिया, घुसकर जवाब दिया, 9 आतंकी संगठनों को नेस्तनाबूद कर दिया। हाफिज सईद जैसे लोगों के परिजनों के जनाजे में भी शामिल लोग दिखाई पड़े हमको। और सेना ने जब कवर किया पाकिस्तान की तरफ से, तब हमारी सेना ने जवाबी कार्रवाई की, 100 किलोमीटर घुसकर मारा। और जब उनकी तरफ से हमला होता है तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत बेहतर तरीके से इस देश के लोगों को प्रोटेक्ट किया। भाई, इससे पहले चीजें इस दिशा में नहीं बढ़ती थी, इस बार इस दिशा में चीजें बढ़ी हैं। और कौन कहता है कि हम पाकिस्तान पर भरोसा करते हैं? किसने कहा कि हमने भरोसा करके सीज फायर वाली बात मान ली? भाई, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, सबके सामने गिड़गिड़ाया, और जो भी बातें हुई उसको सिर्फ सरकार ने नहीं बल्कि सेना के पदाधिकारियों ने भी ब्रीफ की है। लेकिन विपक्ष के साथियों को इस पर भरोसा नहीं होगा। प्राची जी, बहुत रिमार्केबल बात मैं बता रहा हूं कि एक तरफ हमारे विपक्ष के साथियों ने कहा ऑल पार्टी मीटिंग में कि सरकार जो भी फैसला करेगी हम उनके साथ हैं। फिर सरकार ने फैसला किया, सरकार ने सेना को आदेशित किया, सेना ने बहुत बेहतर तरीके से मुंहतोड़ कार्रवाई की, सीज फायर का जो मसला था वो भी सामने आया, और तब जाकर जब सीज फायर हुआ तो ये सब लोग बौखला उठे। असल में मुद्दा क्या है ना कि इन सब के बीच में इन लोगों ने सिर्फ प्रयास किया कि अपनी राजनीति नहीं चमकाएं,
लेकिन जब चीजें थोड़ी स्थगित हुई, शिथिल पड़ी, तो राहुल जी को लगा कि चलो ट्विटर पर प्रकट होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकट होते हैं, अनाप शनाप सवाल पूछते हैं, एक तरफ आश्वासन देते हैं कि आप जो करेंगे हम आपके साथ हैं, और दूसरी तरफ बेबुनियादी सवाल पूछेंगे ताकि मीडिया का ध्यान आकर्षित हो, कंफ्यूजन पैदा हो। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि विपक्ष के लोगों का इस तरह का रवैया उनके लिए ही कराया, घातक है। ट्रेड की धमकी दी, और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम एक साथ लिया जाएगा तो विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा। वही सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात क्यों कर रहे हैं प्राची जी? सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात क्यों कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी व्यक्ति आकर कुछ भी कहे, हमारे विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने या पदाधिकारियों ने, सेना ने साफ तौर पर कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ भी होता है उसमें तीसरे किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। हमने किसी व्यापार के दबाव में यह काम नहीं किया है। तो जब भारत की तरफ से जवाब दे दिया गया, इस बात को खारिज कर दिया गया, तो भाई कभी इनका पाकिस्तान प्रेम झलकता है, कभी अमेरिका प्रेम झलकने लगता है। ये तो बात समझ से परे है कि इनकी पहचान पहले भारतीय के रूप में है कि पहले सरकार विरोध करने के चक्कर में ये पूरे देश की ही नीतियों का विरोध करना शुरू कर देंगे। एक बात मैं साफ तौर पर कहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हम व्यापार की वजह से ऐसा करेंगे। अरे पहले मैं समझा तो मेरी बारी है। आपने डोनाल्ड ट्रंप के प्रेम की बात की। यही देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे, कहा था भाइयों अब की बात ट्रंप सरकार, तो प्रेम कौन जता रहा है डोनाल्ड ट्रंप से? हमने नहीं जताया, देश के प्रधानमंत्री ने बोला जाके अब की बात ट्रंप सरकार। हम क्यों बात नहीं करेंगे ट्रंप की? हम बात करेंगे, ये गंभीरता से बात करेंगे। किस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों से कह दिया कि दोनों देशों से व्यापार नहीं करूंगा, इसलिए मध्यस्थता हुई। आपको सर ठीक है ना, आपको ट्रंप पर यकीन है? वो ट्रंप जो कह रहे हैं कश्मीर वाला विवाद 1000 साल पुराना है। हमें नहीं है। अरे तो सर उन्हीं के बयानों पर तो बार बार आप लोग सवाल करते हैं। विदेश नीति को लक्ष्य बता देते हैं आप देश की, और मैं आपको तारीख वाइज बता रही हूँ कि देश ने अभी तक क्या क्या बताया उस पर एक बार यकीन नहीं कर रहे हैं। तो सीधा है ना, सीधा बोलिए हम ट्रंप पर यकीन करेंगे। नहीं है हमें यकीन विदेश मंत्रालय पर या भारत के किसी भी स्टैंड पर। रोहन गुप्ता जी, प्राची जी, अभी रोहन गुप्ता जी, एक सवाल आसिम वकार साहब पूछ रहे थे कि कोई कुछ भी बोले तो आप उठाकर जेल में डाल देते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांकना भूल जाते हैं। बात विजय शाह की हो रही थी। देखिए, अभी उन्होंने पहले जो सीज फायर की बात की, मैं उसका पहले जवाब दे दूं। देखिए प्राची जी, जब से पाकिस्तान ने हिमाकत की, डे वन से देश का जो स्टैंड था बहुत क्लियर था। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, और जैसे ही पाकिस्तान ने हिमाकत की, 9 आतंकवादी ठिकानों को टारगेटेड वे में, प्रिसीजन वे में हमारी सेना ने उड़ा दिया। पूरे देश ने तारीफ की, आपने सेना की तारीफ की, सरकार ने सेना को पूरा जिम्मेदारी दे दी कि आप ये करिए, हम पीछे खड़े हैं। सरकार को क्रेडिट नहीं चाहिए। बड़े आतंकवादी मारे गए। आज वसीम वकार जी जो कह रहे थे, उनके बाप मारे गए उस हमले में। ये जो चूजे तो पकड़े जाएंगे बहुत जल्दी, उनके बाप मारे गए। 9 आतंकवादियों की हत्या कर दी गई, उनके घर में घुस के मारा। तब आपने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वापस पाकिस्तान ने हिमाकत की, पूरे देश ने एक मैसेज दिया सैन्य ने कि हम हमारे देश की रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद वापस इंडिया की आर्मी ने काउंटर कार्रवाई करते हुए सैन्य ठिकानों पर हमला किया, सेकंड मैसेज स्ट्रांग दिया। उसके बाद में डीजीएमओ इंडिया का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान डीजीएमओ ने 3:35 पे हमारा संपर्क किया, हमको इसको रोकना है, सीज फायर करना है। तब भी कहा था, अजीत डोवाल जी का भी स्टेटमेंट मैं आपको याद दिला दूं कि हम नहीं चाहते हैं कि अगर आप रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे तो हम हमला नहीं करेंगे। और दूसरी बार जब किया, हमने किया, तब भी हमारा वो स्टैंड था। और आप ट्रंप की बात कर रहे हैं, राजनीति मत करिए। आप कहते हैं कि नहीं सेना पे भरोसा है, ना आपको सेना पे भरोसा ना है, ना देश पे भरोसा है। लेकिन आपके मध्य प्रदेश के मंत्री तो बहुत आगे निकल गए। बिल्कुल, तो देश की बहादुर बेटियों को ना जाने क्या क्या बिल्कुल कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं बोलना चाहिए। मैं देखिए, मैं प्राची जी देखिए, बिल्कुल इस प्रकार की कोई भी बात करता है। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे, एक राजनीतिक तौर पे तो हम बात करते हैं, पर व्यक्तिगत तौर पे हमारी देश की बेटी जो देश को रिप्रेजेंट करके देश का नाम रोशन कर रही है, एक मैसेज पूरे विश्व में ऑपरेशन सिंदूर का दे रही है, उसके लिए ऐसी ओछी बात किसी को नहीं करनी चाहिए और पूरी तरह से 100% एक्शन होगा। किसी को नहीं सर, मध्य प्रदेश के सरकार में मंत्री हैं विजय शाह, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल एक्शन होगा। प्राची जी, गुप्ता जी, कभी भी लेकिन मुझे एक कार्रवाई बताइए ना जो आपकी पार्टी ने की हो, आपकी सरकार मध्य प्रदेश ने की हो।
एक बताइए मुझे। मैं आपको वही बोल रहा हूं प्राची जी, बिल्कुल कार्रवाई होगी और आपके सामने होगी, डंके की चोट पे होगी। उस दिन आप मेरे को डिबेट पे भी बुलाना। मैं कभी इतना भी वक्त कभी लगेगा ना आपको? व्यक्तिगत तौर पे नहीं, क्या प्राची जांच जी पड़ताल हर करना चीज चाह रहे हैं का आप? रोहन जी, आज देखिए तो ना मैं भी जानना व्यक्तिगत चाह तौर रही पे प्राची जी मैं आपको कितने वापस दिन कह रहा हो गए हूं, उनको बयान व्यक्तिगत दिए? तौर पे बिल्कुल आपको कार्रवाई दिखेगी और बहुत जल्द दिखेगी। इतना वक्त क्यों आप लग मुझे रहा है बुला सर? लीजिएगा डिबेट में। इतना देखिए वक्त मैं आपको क्यों लग वही रहा है? बता रहा वो बयान सबके हूं, बिल्कुल सामने है। आपको मैं आप यहाँ अश्योरेंस बैठकर देके कह जा रहा सकते हैं, हूं मैं यहाँ प्राची बैठकर जी, कह सकती हूँ कि वो बयान डंके गलत की है, तो चोट कार्रवाई पे करने में टाइम अश्योरेंस, क्यों? मैं अश्योरेंस देके जा रहा हूं कि एक्शन होगा। पर आज हमारे साथी घनश्याम तिवारी बैठे हैं, उनके नेता ने जो बयान दिया, आप उनको पूछ लीजिए क्या वो नेता का बयान गलत था या नहीं। मैंने तो स्वीकार किया ना, डंके की चोट पे आपको बोला। ठीक है, तिवारी मैं जी, तो राजनीति छोटा सा नहीं कर रहा जवाब हूं। आप बताइए तिवारी जी, जो आपके नेता ने कहा आप तो जस्टिफाई आपकी करेंगे। पार्टी में रहकर बयानबाजी कर रहे हैं, क्या आप गलत कहेंगे यहाँ बैठकर? सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। विजय शाह जितने समय से और जितनी बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं, उतने महीने रोहन गुप्ता जी को अभी बीजेपी में नहीं हुए हैं। वो भारतीय जनता आप पार्टी उसका टेंशन मत करिए, आप जितने समय से वहां पे है उसका तो जवाब दे दीजिए कि आपके नेता ने गलत बोला कि नहीं बोला। आपके बीच में नहीं, आपको इतना मेरे लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बोल रहा था। नहीं, अच्छा, आपके चलिए मेरा सर, नाम लिया मेरे इसलिए पास मैं समय आपको सर बोला। सिर्फ यहीं तक था। मैं बोला माफी के साथ तिवारी जी आपको भी रोकूंगी और रोहन गुप्ता जी आपको भी रोकूंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।